चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि प्रदेश की 81 सीटों पर होगा चुनाव। 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और जेएमएम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। 11 सीटों पर आरजेडी और माले लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट मिल रही है कि प्रदेश की 81 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें से 70 सीटों पर जो चुनाव है वो कांग्रेस और जेएमएम लड़ने वाली है। इसके अलावा जो 11 सीटें बची उन पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट। 11 सीटों पर बाकी सहयोगी दल जो बचे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजीव मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी का भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। बाकी जो सीटें बची उस पर तमाम सहयोगी दल। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल झारखंड में कुल 81 सीटों पे चुनाव होना है और आज इस पर मंथन चल रहा है। जो सीट शेयरिंग का जो मामला है उसको लेकर जो घटक दल है और तो उसके तमाम लीडर जो है वहां पे हैं और एक जानकारी आ रही है कि जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि उन लोगों ने तय किया है कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी। बाकी जो 11 सीटें हैं वो लेफ्ट के लिए और आरजेडी के लिए छोड़ा जाएगा। तो ये जानकारी आ रही है, हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी भी रांची में है, नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव भी हैं, रांची गए हुए हैं और हेमंत सोरेन। माना जा रहा है कि तीनों के बीच एक मीटिंग होने वाली है, एक अहम बैठक होगी और इस बैठक में यह तय हो जाएगा फार्मूला। तो मोटा मोटी इन लोगों का यही है कि 70 सीट पे कांग्रेस और ये चुनाव लड़े। ऐसे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 45 से 46 सीटों पर अपना दावा रखा है। इसकी पहले से ही चर्चा है। उसके अलावा कांग्रेस के तरफ से भी 25-26 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और उसके बाद जो बचता है उसमें जो आरजेडी के हैं, आप आरजेडी को कितनी सीटें मिलती हैं और लेफ्ट को माना जा रहा है कि 2 सीटें उनको मिलेगी। तो इस तरह का फार्मूला एक चर्चा पहले से है और इस बीच में ये बातें आ गई है कि 70 सीट, क्योंकि अब झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसमें सीधे सीधे टक्कर जो है इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। इसलिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो ये चाहता है कि वो कहीं भी किसी तरह की कोई चूक न हो और इसके लिए वो जो है एक रणनीति तैयार की है कि जो मेजर पार्ट है, यानी 81 सीटों में 70 सीट जो मेजर पार्ट होगा वो वहाँ वो जेएमएम और कांग्रेस मिलकर लड़े ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जो आरजेडी है या लेफ्ट पार्टियां हैं उनको भी उनका समर्थन ले। इसलिए उन्होंने 10 या 11 सीट देने की बात हो रही है। हालांकि इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। जी ठीक है राजीव, देखिए फाइनल मोहर लगना बाकी है, लेकिन जो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया सूत्रों के हवाले से, अगर इसको ध्यान से समझा जाए, देखा जाए, 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम, इसमें से क्या इन दोनों का भी किसी सीट को लेकर के पेच फंस सकता है? सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगी। इसके अलावा जेएमएम से हाल ही में चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी ज्वाइन की है। चंपई सोरेन का माना जाता है कि 10 से 12 सीटें ऐसी है जिस पर अच्छा खासा दबदबा है। आज तक उन सीटों का फायदा जेएमएम को होता था, तो उन सीटों पर भी नुकसान होगा। तो फिर वो सीटें क्या कांग्रेस या जेएमएम किसके खाते में जाने वाली हैं? देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि क्या इन लोगों के बीच किसी तरह की कोई टकराहट है? तो ये जो टकराहट वाली बात है सीट को लेकर के, फिलहाल वो बातें सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जो चंपई सोरेन का जो प्रभाव वाले क्षेत्र है, कोल्हान क्षेत्र है, उस कोल्हान क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करना, हम लोग पहले से भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इन इलाकों में उम्मीदवारों का चयन करना न सिर्फ इंडी गठबंधन बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए भी ये कह सकते हैं बड़ी चुनौती है। तो इस पर मंथन जरूरी है, लेकिन अभी इस पर जो है फोकस नहीं किया जा रहा है। अभी ये फोकस किया जा रहा है इंडी गठबंधन की तरफ से कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है और जो उनके घटक दल हैं
उनको कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि सबसे पहले है कि सीट किसको कितनी मिल जाए, ये तय हो जाए। उसके बाद उम्मीदवारों पर ये मोहर लगाएंगे। हालांकि अब जो जेएमएम है उसने भी अपने लिस्ट तैयार करके रखा है, कांग्रेस ने भी अपना लिस्ट तैयार कर रखा है, आरजेडी के तरफ से, लेफ्ट की तरफ से सारी सूची तैयार है। और ये सूची जो है, जब इन तीनों पार्टियों के, चारों पार्टियों के बड़े लीडर बैठेंगे, शीर्ष नेता बैठेंगे, संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक ये बैठेंगे। और बैठने के बाद उसके बाद ये सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। और सीट शेयरिंग के साथ जो सूची है, सूची पर मोहर लगाने की बात कही जा रही है कि 20 से 21 तारीख तक